कलयुग में क्यों नहीं होती इंद्रदेव की पूजा। हिंदू धर्म में सभी प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इनके मंदिर भी है। देवराज इंद्र देव को देवताओं का अधिपति माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पूजा नहीं की जाती और न ही पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देवराज इंद्र का एक भी मंदिर बना हुआ है। तो आखिर कलयुग में क्यों नहीं होती इंद्रदेव की पूजा, आइए मिलकर जानते हैं। देवराज इंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, बल्कि जो स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त करता है उसे ही इंद्र की उपाधि दी जाती है और उस व्यक्ति को इंद्रदेव कह के संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी इंद्रप्रस्थ पर बैठता था उसे हमेशा स्वर्ग के सिंहासन को खोने का डर सताता रहता था। इसलिए वो हमेशा स्वर्ग की अप्सरा रंभा उर्वशी जैसी अप्सरा को तपस्वी के पास भेजकर उसकी तपस्या को भंग करवा देता था और राजाओं के युद्ध के अश्वमेध घोड़े को चुरा लेता था। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपिश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। आखिर क्यों नहीं होती कलयुग में देवराज इंद्र की पूजा। हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में अवतार लेने से पहले यहाँ इंद्रोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। प्रत्येक साल इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्रोत्सव पूजा के अवसर पर बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता था। परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ब्रजवासी से कहा कि आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा क्यों करते हैं जो न ईश्वर है और न ही ईश्वर तुल्य, इसलिए आप लोग इनकी पूजा अब से नहीं करेंगे। इस पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा और गाय की पूजा करने के लिए बोले। गाय से हम सभी का जीवन चलता है। ये सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र का पूजा करना छोड़ दी तो वे क्रोधित हो जाएंगे और फिर हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम अपने गायों को चारा कैसे खिलाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसीलिए हम क्यों ऐसे देवता की पूजा करें जो हमें भय दिखाता है। हम सभी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम लोग गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद कराने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से निवेदन किया। जब ये सभी बातें इंद्रदेव को पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी पूरी तरह से डूबने लगे और हमसे माफी मांगने पर विवश हो जाएं और फिर से मेरी पूजा करने लगे। इंद्र के आदेश पर भयंकर वर्षा होने लगी और इससे ब्रजवासी डरने लग गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। सभी ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया और इस प्रकार उन पर वर्षा और बादलों की गरज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव के बीच युद्ध भी हुआ, जिसमें इंद्रदेव परास्त हुए और तभी से ब्रज में इंद्रदेव की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। देवराज इंद्र की पूजा नहीं होने की दूसरी कथा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इंद्र के चित्रों में उनके शरीर पर जो असंख्य नेत्र दिखाई देते हैं, दरअसल ये आंखें गौतम ऋषि द्वारा किए गए श्राप का परिणाम है। पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। जो भी अहिल्या को देखता वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ हमेशा घिरे रहते थे। एक दिन जब वे धरती पर विचरण करने के लिए आए तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। जब इंद्रदेव वहां से गुजरे तो वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। अब इनके मन में देवी अहिल्या को पाने की लालसा जाग गई। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्ग वापस लौट आए।
इनका मन अहिल्या पर ही बना रहा। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। देवी अहिल्या को पाने के लिए उन्होंने छल का सहारा लेने की योजना बनाई। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय ध्यान करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तब अहिल्या को पाया जा सकता है। इंद्रदेव ने अपने दैवीय शक्ति का सहारा लेकर अपनी माया से रात को सुबह जैसे वातावरण में बदल दिया। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई और वे कुटिया से निकलकर स्नान और पूजा पाठ के लिए बाहर चले गए। अब इंद्रदेव उनका रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश किए और अहिल्या के पास पहुंचे। ये देखकर अहिल्या ने पहले मन में सोचा कि मेरे प्रभु आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने ऋषि गौतम के रूप में इंद्र से कोई सवाल नहीं किया और उनकी सेवा करने लगी। जब गौतम ऋषि ने नदी के आसपास का वातावरण देखा तो उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है और वो अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। कुटिया में लौटते ही उन्होंने देखा कि उनके भेष में एक दूसरा पुरुष उसकी पत्नी के साथ है। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव है, जिन्होंने उनके साथ छल किया है। ये देखते ही वे आग बबूला हो गए और इसी गुस्से में ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि तुमने ये सब केवल एक स्त्री की योनि पाने के लिए किया। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही मिलेगी। तुम्हारे शरीर पर ऐसी ही 1000 योनियां निकलेंगी। आपकी पूजा अन्य देवताओं की तुलना में नहीं के बराबर होनी चाहिए। ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप भी दिया। ये सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गए और ऋषि के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। ये देखकर गौतम ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभरी योनियों को आंखों में बदल दिया। जहां देवी अहिल्या ने बार बार क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वहीं गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहाँ चट्टान के रूप में निवास करेंगे। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे तब उनके चरण स्पर्श से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से मनुष्यों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब